हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, मतलब आपको जैसे मैं बोलता हूँ कि खबर तो आप लोगों के सामने मैं रखूंगा, राइट। उसी के साथ साथ लर्निंग के लिए स्टॉक्स भी आपके सामने यहाँ पे रख दूंगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि यस, पैटर्न आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एंड ये पैटर्न जो रहता है ना दोस्तों, शेयर मार्केट में वो लगातार रिपीट होते रहता है। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई नई बात है करके। और ये चीज़ें आप लोगों को अभी आने वाले समय में मल्टीपल टाइम्स देखने को मिलने वाली है। और ये सिर्फ 2023 की बात नहीं है, 2024 में देखने को मिलेगा, 25 में देखने को मिलेगा, 26 में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जो ओवरऑल पिक्चर है दोस्तों वो बहुत बड़ा है। सो चलिए, कौन से टॉपिक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि बजट, मतलब यूनियन बजट, पूरे भारत देश की अगर हम लोग बात करें, वो तो बजट निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पे 1 फेब को यहाँ पे पेश किया। वो तो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। देन अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है कि भारत देश में अलग अलग स्टेट्स है। एंड ऐसे हर एक स्टेट का अपना अपना खुद का बजट होता है। सो अगर हम लोग भारत देश की अगर हम लोग बात करें तो आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो सबका ज़्यादा फोकस कहाँ पे था, एक स्टेट के ऊपर था। एंड वो कौन सा स्टेट है दोस्तों? तो दोस्तों, उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। यस दोस्तों, महाराष्ट्र की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता है देश की आर्थिक राजधानी भी, मतलब मुंबई, हम लोग को इसी में ही देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड इनका जो बजट रहता है दोस्तों, डेफिनेटली हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे होता ही होता है। एंड दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे अलग अलग प्रावधान हम लोग को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुके हैं। बट एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर है जिससे रिलेटेड हम लोग को अनाउंसमेंट देखने को यहाँ पे मिली है, राइट। ये अनाउंसमेंट सिर्फ आज तक नहीं है, ये आने वाले समय में मल्टीपल टाइम्स आपको देखने को मिलेगा। और ये हर एक सरकार की जो, मतलब बोलते हैं ना, हर एक स्टेट की जो बजट रहते हैं उसमें आप लोगों को ये पॉइंट तो ज़रूर देखने को मिलेगा। सो कौन सी चीज़ की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों? तो आज का जो बजट हम लोग को महाराष्ट्र सरकार का देखने को मिला है, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे पॉइंट्स है, बट एक पॉइंट ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा फोकस में था। एंड वो था दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर। यस दोस्तों, रिन्यूएबल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी यूनियन बजट में भी अगर हम लोग बात करें, एंड जब भी मैं रिन्यूएबल सेक्टर की बात करता हूँ इसमें सब कुछ आ जाता है। मतलब विंड एनर्जी आ जाती है, देन सोलर पावर आ जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाता है, उसी के साथ साथ चार्जिंग स्टेशंस आ जाते हैं। देन देखा गया तो ग्रीन एनर्जी आ जाता है, क्लीन एनर्जी आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, सब कुछ इसी में ही आ जाता है, राइट। वो एक ही शब्द काफ़ी है। एंड इसी से रिलेटेड दोस्तों पूरा, मतलब देखा गया तो यूनियन बजट में ही इसका प्रावधान होता है। एंड अगर देखा गया तो हर एक स्टेट लेवल पे भी हम लोग को इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। तो दोस्तों, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप लोगों ने मिस नहीं करना चाहिए। आज के दिन ही हम लोग को इसका लाइव डेमो भी देखने को यहाँ पे मिल गया। लाइव डेमो मतलब कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र का जो रिन्यूएबल एनर्जी है, राइट, वो लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अभी ये इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से 9% की जंप हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के चलते ही महाराष्ट्र क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये लगातार बढ़ते जा रहा है, एंड ये आगे और भी बढ़ेगा, राइट। जो टारगेट पूरे भारत ने आगे रखा है, देखिए भारत का टारगेट क्या होता है कि अल्टीमेटली हर एक स्टेट अगर वो अपना टारगेट अचीव कर ले तो भारत भी अपना टारगेट अचीव कर लेगा। यही तो बात होती है। सो ऑब्वियसली स्टेट वाइज भी हम लोग को ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिल रही है। एंड सिर्फ मतलब देखा गया तो मतलब महाराष्ट्र नहीं, केरला में भी हम लोग को ये चीज़ होते हुए देखने को मिली थी। किस चीज़ से रिलेटेड? कि रिन्यूएबल एनर्जी का मैसिव एक्सपांशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड ये सारी चीज़ें हम लोग को बजट में फोकस करते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। जैसे कि अगर हम लोग केरला की ही बात करें तो उन्होंने कितना किया था, 500 मिलियन के आसपास उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए यहाँ पे प्रावधान रखा था। एंड किस चीज़ के लिए? जो डीजल बसेस चलती थी उसको हटाकर अभी उसको वो इलेक्ट्रिक बसेस में यहाँ पे तब्दील कर लेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 2.53 बिलियन के आसपास हम लोग को एनवायरनमेंट के लिए उन्होंने यहाँ पे प्रावधान रखा हुआ है। एंड उसी में अगर देखा गया दोस्तों तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है हर एक स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहा है। तो वैसे दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या कर दिया कि देखिए सरकारी भी गाड़ियाँ होती है कि नहीं, सरकारी ट्रांसपोर्टेशन होती है, सर्विसेज होती है। तो स्टेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे जो बसेस चलती है उनको भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील करने की बातें उन्होंने, सरकार ने की है। ये कोई आज की बातें नहीं, इसके पहले भी हम लोग को ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड आज के दिन की बात करें, उन्होंने ये जो नंबर है वो और 5,150 बसेस के आसपास ये ऑर्डर उन्होंने यहाँ पे दिया है। मतलब और ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल में अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर। तो यहाँ पे हम लोग बात करें ई बसेस की
तो ई बसेस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें और 5,000 गाड़ियाँ हम लोग को यहाँ पे स्टेट ट्रांसपोर्टेशन में महाराष्ट्र में जुड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। और मैं अगेन कह रहा हूँ, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, हमें ये चीज़ गुजरात में भी देखने को मिली थी। अभी मैंने जो आप लोगों को डेमो बताया किसका, केरला में भी, तो 2019 के बजट में भी केरला की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ई बसेस को प्रमोट करने की यहाँ पे बातें की थी, उससे रिलेटेड बजट में प्रावधान रखा था। एंड ये चीज़ें आने वाले हर स्टेट में हम लोग को देखने को मिलने वाली है। एंड अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, इसमें मतलब बोलते ना ये कोई पॉलिटिक्स का कोई खेल नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अलग है, स्टेट गवर्नमेंट कोई अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हो, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो, सबको एक पैटर्न के चलते ही चलना पड़ता है, कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। एंड यही चीज़ अभी हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में भी होते हुए देखने को मिल रहा है, एंड ये बाकी स्टेट्स में भी यहाँ पे होने वाला है। सो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिल रही है। एंड जैसे ही ये खबर सामने आ गई कि अभी महाराष्ट्र सरकार अपने ही ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिक बसेस का और नंबर ऑफ संख्या यहाँ पे बढ़ा रही है, जो कि आने वाले समय में इंडिकेशन दे रहा है कि और भी बढ़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को JBM ऑटो में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। आप देख सकते हैं जैसे अनाउंसमेंट आ गया, एक तरफा स्टॉक रॉकेट बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अगेन क्लियर डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं मेरे साइड से कि आप जाके इनको खरीदो करके। मैं आपको शेयर मार्केट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर दिमाग लगा कर चलोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे तेज़ी आ सकती है और कहाँ पे नहीं आ सकती। तेज़ी देखकर खरीदने वाला कभी शेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, राइट। तेज़ी देख लिया इसीलिए खरीद लिया, बाद में नीचे आ गया, मंदी देखकर एग्जिट कर लिया, तो वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। जब तक आपको बिजनेस समझ में नहीं आता, एनवायरनमेंट समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है, तब तक वो बड़ा खेल आप खेलना बहुत मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। सो JBM ऑटो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे जरूर देख सकते हो। अगेन कह रहा हूँ रिकमेंडेशन नहीं, बट स्टॉक हम लोग को अच्छा ही करते हुए देखने को मिला है। एंड इलेक्ट्रिक बसेस से रिलेटेड जैसे और मतलब न्यूज़ यहाँ पे सामने आ गई तो अच्छा खासा तेजी इस स्टॉक में देखने को यहाँ पे मिला है, क्योंकि इनका बिजनेस महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा हद तक हम लोग को कनेक्ट देखने को मिल जाता है। देन अगर देखा गया तो नन अदर देन ओलेट्रा ग्रीन टेक, ये तो बस से रिलेटेड आपको पता ही है कितने पुराने समय से ये धंधा कर रहा है। एंड आज के दिन आप देख सकते हैं लगभग 20% का अपर सर्किट ही लग गया, आप ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो, राइट। सो ऐसा नहीं बोला है महाराष्ट्र सरकार ने कि हम लोग ओलेट्रा ग्रीन टेक को ऑर्डर दे रहे करके JBM ऑटो का ऑर्डर दे रहे, नहीं, बट उनको पता है कि इनका प्रेजेंस हम लोग को उन स्टेट में देखने को मिल जाता है। एंड इसी के चलते हम लोग को ये तेज़ी देखने को मिल रही है। एंड ओलेट्रा की अगर हम लोग बात करें, अभी पिछले अगर मैं बात करूँ 2 या 3 हफ्ते में ही इनको इतने सारे ऑर्डर्स मिले हैं। जैसे कि रिसेंटली ऑर्डर हम लोगों ने देखा था 6 मार्च को ही 550 इलेक्ट्रिक बसेस का ऑर्डर इनको मिला था तेलंगाना सरकार की ओर से, राइट। तो ये चीज़ें अभी हम लोग को धीमे धीमे होते हुए देखने को मिल रही है। ये तो जस्ट शुरुआत है, ये बहुत लंबी अवधि की पारी यहाँ पे रहेगी। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को गड़बड़े वाली भी देखने को मिल जाएगी, बट अल्टीमेटली हमें धीमे धीमे करके इसमें सक्सेस ही देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन अगर देखा गया तो अशोक लेलैंड जैसे कंपनीज को भी क्या कर सकते हो आप, स्टडी पर्पस के लिए रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि अगर देखा गया तो हेवी व्हीकल्स में ये भी कंपनी अच्छा खासा काम यहाँ पे कर रही है। अगर हम लोग यहाँ पे ओलेक्ट्रा की बात कर रहे थे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, येस आप चेक कर सकते हैं ओलेक्ट्रा इसके पहले भी महाराष्ट्र में काम यहाँ पे करते हुए देखने को मिल चुका है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र में कुछ पॉपुलर जगह के नाम आप लोगों को पता होगा, थाने का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मुंबई का नाम सुना होगा, तो वहाँ पर भी ओलेक्ट्रा का हम लोग को अच्छा खासा प्रेजेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो डेफिनेटली जिस स्टेट में वो कंपनी काम यहाँ पे कर रही है, तो वहाँ पे अगर सरकार ये बोल देती है कि हम लोग यहाँ पे ई बसेस से रिलेटेड बड़ा ऑर्डर देने वाले 5,000 बसेस का, तो ऑब्वियसली उस कंपनीज के शेयर में हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। सो यही नज़ारा आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। सो अशोक लेलैंड तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, अगेन कह रहा हूँ स्टडी पर्पस के लिए। देन चाहो तो टाटा मोटर भी आप रडार के ऊपर रख सकते हो, बट टाटा मोटर का फिलहाल फोकस पैसेंजर व्हीकल के ऊपर ज़्यादा चल रहा है, मतलब आम आदमी जो 4 व्हीलर की गाड़ी चलाता है ना, उसके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस है। ये भी ई बसेस में काम करता है, बट इतना ज़्यादा इनका फोकस नहीं है जितना कि ओलेट्रा का केवल उस एक सेक्टर में हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन अगर देखा गया तो आज के ही बात को अगर हम लोग आगे बढ़ाए तो महाराष्ट्र सरकार ने लगभग 13,500 करोड़ इस चीज़ के लिए यहाँ पे रखा है। किस चीज़ के लिए? वही एनवायरनमेंट को कैसे हम लोग और सुंदर बनाया जा सके, डेवलप किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, उस चीज़ के लिए। सो 13,500 करोड़ का बजट है, उसमें सोलार से रिलेटेड भी उन्होंने प्रावधान यहाँ पे रखा है। एंड सोलार से रिलेटेड टाटा पावर जैसी कंपनियां भी आप क्या कर सकते हो, स्टडी पर्पस के लिए अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। सो कुल मिला के दोस्तों देखा गया तो कहानी क्या बनती है, कहानी एक ही चीज़ बनती है दोस्तों कि पूरे इंडिया लेवल की भी अगर हम लोग बात करें तो रिन्यूएबल सेक्टर ज़बरदस्त बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड हर एक स्टेट लेवल पे भी अगर हम लोग बात करें तो रिन्यूएबल सेक्टर हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड इसी चीज़ के चलते कोई भी मतलब देखा गया कोई भी स्टेट में अगर बजट रहेगा तो ये एक पॉइंट हम लोग को कॉमन देखने को मिल सकता है कि वो सरकार रिन्यूएबल सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी में, क्लीन एनर्जी में, सोलर पावर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ई बसेस में क्या काम यहाँ पे करने वाला है। अभी एक पॉइंट याद आ गया कि यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने ईवी बसेस के साथ साथ चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड भी प्रावधान
अपने बजट में यहाँ पे रखा हुआ है। सो उसमें भी देखा गया तो टाटा पावर अच्छा यहाँ पे कर सकता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट बार बार ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कंपनियां हम लोग को देखने को मिल रही है ये लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। अभी इन कंपनीज में निवेश किसने करना चाहिए? जो इनका व्यू शॉर्ट टर्म का है उन्होंने तो सपने में भी निवेश नहीं करना चाहिए। ये मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना चुका हूँ। बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि ये जो सेक्टर है वो भयंकर लंबी अवधि का सेक्टर है। खुद अगर हम लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के स्पीच को सुनेंगे तो उनका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है वो 2030 का रखा है उन्होंने। शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब 7 साल का उन्होंने बेसिक टारगेट रखा हुआ है कि वो कार्बन इमिशन को इतना इतना कम करेंगे करके, राइट। फिर 2050 का टारगेट है, 70 का टारगेट है, बहुत बड़े बड़े टारगेट है, राइट। सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक व्हीकल इस सेगमेंट को उन्हीं लोगों ने चूज करना चाहिए जो इतनी लंबी पारी खेल सके। आज निवेश करके जो कल रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा, वरना आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। क्योंकि अगर देखा गया तो ये नया सेक्टर है, बार बार इस प्रकार के ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं। जैसे ही ऑर्डर मिलना बंद हो जाएगा वापस वो स्टॉक क्या हो जाते हैं, कूल ऑफ हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल तो आपको पता ही है, थोड़ा मैं पीछे जाना चाहूँगा। कौन सा? यस, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का ही चार्ट पैटर्न बेस्ट एग्जांपल रहेगा। 5 साल का डेटा देखिए, ये देखिए बिल्कुल पहले फ्लैट था, जैसे ही इलेक्ट्रिक बसेस का बड़े ऑर्डर्स आ गए रॉकेट बन गया। फिर कुछ नहीं मिला तो धीमे 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 करके प्रॉफिट बुकिंग, देन अगेन अच्छा खासा तेजी आ गया। तो आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने कैसे रॉकेट की तरह हम लोग को 1 महीने में ही 44% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। सो रिटर्न्स देखकर डिसीजन नहीं लेना होता। अभी आज के दिन बहुत सारे लोग डिसीजन लेंगे कि चलो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक खरीद लेते हैं, और बाद में वापस ये स्टॉक हम लोग को ऐसा नीचे आते हुए देखने को मिलेगा, वो बोलेंगे कि स्टॉक खराब है। तो स्टॉक खराब नहीं है दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए कि कब एंट्री करना और कब नहीं करना है। सिर्फ तेजी देखकर निवेश करोगे तो गलत बात है। एंड अगर आपने निवेश किया होगा एंड अगर आप वाकई में 5, 6, 7 साल लंबी अवधि के लिए उनको छोड़ना के लिए रेडी हो इन्वेस्ट करने के बाद, तब जाके आपका बड़ा पैसा बन सकता है। बट अभी निवेश करोगे, 1 हफ्ते के बाद रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे तो फिर हाथ में कुछ आने वाला तो है नहीं। सो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ऐसे आज के दिन महाराष्ट्र सरकार की ओर से हम लोग को ये चीज़ें बजट में देखने को मिली, ऐसे और भी अलग अलग स्टेट के बजट्स में हम लोग को ये पॉइंट्स कवर होते हुए देखने को मिलेगा। सो जब भी किसी सरकार मतलब स्टेट वाइज हम लोग को बजट देखने को मिलेगा तो आप इन चीज़ों के ऊपर क्या कर सकते हो, अच्छा खासा फोकस रख सकते हो। क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर ये हर किसी सरकार, मैं स्टेट सरकार की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये टॉपिक हम लोग को कॉमन कवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड तब जाके आप इन कंपनीज को वापस अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।